यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में बड़े आनंद के साथ स्वागत करना चाहता हूं। और मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरी कामना है कि यह सत्संग आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का माध्यम बने। और रविवार को हम इस सत्संग को शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा, प्रभु की स्तुति के द्वारा। प्रभु की स्तुति हमारे हृदय और मन को जगाती है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिलाती है। जब हम गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करने लगते हैं तो हम अनायास ही पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदयों को खोल पाते हैं। हमारी आत्माएं प्रभु में रम जाती हैं। तो आइए हम बड़े भरोसे के साथ स्तुति में भाग लें। हम पढ़ते हैं स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 103 में, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। उस महान प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी हम आराधना करें। मेरे भाई और बहन के साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, 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 यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर करो जय जयकार,
पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक दफा गाइए, जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। गाइए, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। 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 अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया 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 है। सब मिलकर गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजाकर जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आइए। उस महान और सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आपको बनाने वाले, आपको संभालने वाले, आपकी हर परिस्थिति में आपको साथ देने वाले उस महान ईश्वर,
उस इमैनुअल ईश्वर हमारे साथ की उपस्थिति अनुभव कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और इस सत्संग में पूरे हृदय से भाग लें। आप प्रभु को समय देते हैं तो अच्छा है, प्रभु आपको प्रतिदान देंगे। वो 7 गुना प्रतिदान देते हैं। समय दीजिए, अपनी ऊर्जा दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि उनके जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं। इस सत्संग को में भाग लेने के लिए बैठते समय उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, वे व्याकुल हैं, विह्वल हैं। प्रभु मेरे भाई बहनों पर दया करना, उनकी सारी चिंताओं को तू ही मिटा सकता है, मैं विश्वास करता हूं। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इस विश्वास के साथ एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आशीर्वाद देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। आइए भाई और बहनों, हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु की दिव्य वाणी को ग्रहण करने से पहले हम अपने हृदय और मन को तैयार करेंगे। जब तक हमारे हृदय और मन रूपी जमीन तैयार नहीं होती है, प्रभु के पवित्र वचन की फसल देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए हम लोग इस समय अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा, हम पर उतर आइए, हमें अपने अधिकार में लीजिए। हमारे मनों को प्रकाशित करने के लिए, हृदयों को उत्तेजित करने के लिए, हृदय के हर प्रकार के ठंडापन को दूर करके हमारे अंदर उत्साह से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि वो शांति का आत्मा, वो सत्य का आत्मा, वो प्रेम का आत्मा हमारे ऊपर उतर आए, हमारे परिवार में उतर आए। प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाते जाइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी का इस सत्संग में स्वागत करता हूं। हम 40सा काल में प्रवेश कर चुके हैं और ये 40सा काल हमारे लिए कृपा का समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि 40सा काल इन दिनों मुझे देखने को मिल रहा है कि सभी विश्वासियों और मसीहों के लिए एक महत्वपूर्ण समय बन चुका है। लोग पवित्र वचन सुनने के लिए यहां वहां जाते हैं, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं और बहुत सारे भाई बहन इस 40सा काल में कई बार प्रभु यीशु के दुख भोग को याद करते हुए क्रूस की यात्रा मनाते हैं। आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि बीते शुक्रवार को यानी 40 के पहले शुक्रवार को हजारों की संख्या में आश्रम में भक्तजन आए थे क्रूस की यात्रा मनाने और पवित्र वचन सुनने और चंगाई प्राप्त करने के लिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। आने वाले शुक्रवार को होली का पर्व है, इसलिए शुक्रवार को क्रूस की यात्रा नहीं होगी बल्कि बृहस्पतिवार को होगी, यानी एक दिन पहले होगी। उसके बाद के शुक्रवारों को क्रूस की यात्रा होगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस आध्यात्मिक भोज के लिए। एक अनोखा अनुभव है। जो लोग दूर दूर रहते हैं, बनारस में नहीं हैं, आप लोग एक बार आइएगा। ये एक अनोखा अनुभव है जो विश्व भर में कहीं आपको नहीं मिलेगा। हजारों की संख्या में लोग क्रूस की यात्रा में बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। अजीब अनोखा अनुभव है। मैं इस अनुभव के लिए और इसके लिए इस आश्रम को चुनने के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40सा काल के प्रारंभ में ही यह अच्छा होगा कि हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को परखें, जीवन की कमियों को अपनी आंखों से देखें। दूसरे लोग हमारी कमियां जरूर बोलते हैं, लेकिन स्वयं देखें। लूकस के समाचार के अध्याय 15 में हमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो पुत्र परदेश में गया और परदेश में इतने धनी इंसान का बेटा होने के बावजूद काम कर रहा था, मजदूर की तरह सुअरों को चरा रहा था। वचन में हम पढ़ते हैं कि वो होश में आया। वह होश में आया कि यानी उसको आभास हुआ कि मैं कहां पहुंच गया हूं। मनुष्य के जीवन का परिवर्तन तभी होता है जब वो होश में आता है। तो ये 40सा काल हमारे लिए होश में आने का समय है कि हम अपने आप को देखें, परखें, अनुभव करें। हम हग्गाई के ग्रंथ, नबी हग्गाई के ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 5 और 6 में इस प्रकार पढ़ते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो,
तुम खाते तो हो किंतु तृप्ति नहीं होती मिलती है। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु कहते हैं तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूना। तुम्हारे मन में कितने सपने थे, कितने सपने रखकर तुमने पढ़ाई की, कितने सपने रखकर बच्चों को पढ़ाया, कितने सपनों को रखकर शादी किए, लेकिन आज क्या हुआ है इसके बारे में सोचो। प्रभु कहते हैं तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूना। तुमने बहुत परिश्रम किया, दिन रात परिश्रम किया, 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे परिश्रम किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। तुम रेज्यूम लेकर ना जाने कहां कहां कितने दफ्तरों में नौकरी ढूंढते हुए गया, लेकिन तुम्हें नौकरी तो नहीं मिली। तुमने एक के बाद एक बिजनेस शुरू किया लेकिन विफल हुआ। तुमने यहां पैसा लगाया वहां पैसा लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रभु कहते तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूना। प्रभु कहते तुम खाते तो हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। पुराने जमाने में लोगों का क्या खाना था, आज क्या खाना है। पुराने जमाने में लोग, गरीब लोग, आम लोग नून रोटी खाकर जीते थे। रोटी मिर्चा, रोटी ये, चावल ये खाकर जीते थे। लेकिन आज तुम्हारे पास अच्छा खासा खाना है। तुम खाते तो हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है, स्वाद नहीं है, शरीर पर लगता नहीं है, कमजोर हो, पचता नहीं है, रोगी हो। प्रभु कहते हैं तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हो लेकिन प्यास बुझती नहीं है। मनोरंजन, वासना की तृप्ति के लिए अश्लीलता, व्यभिचार, गंदी फिल्में, प्यास बुझती नहीं है। प्यास बुझाने के लिए ना जाने क्या क्या नशा लेते हो, नशीली चीजें खाते पीते हो, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास बुझती नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हारा शरीर गर्म नहीं है। कपड़े पर तुम कितना कैसा पैसा खर्च करते हो, हर बार नया नया कपड़ा लेते हो, लेकिन मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, सौंदर्य की वृद्धि नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आगे प्रभु कहते हैं तुम वेतन तो पाते हो लेकिन ऐसे झोले में डालते हो जिसके छेद है। परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, कमाई कहलाते हो, लेकिन पता नहीं पैसा कहां जाता है। दवा में यहां वहां पैसा समाप्त हो जाता है। पैसा टिकता नहीं है। कई लोगों से मुझे सुनने को मिलता है पैसा टिकता नहीं है। पैसा टिकता नहीं है। महीने के 28 तारीख को पैसा समाप्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
कहीं हमारी दशा ऐसी तो नहीं है। हमारे कितने सपने थे लेकिन कहां पहुंच गए हैं। आगे प्रभु कहते हैं, जानते हो तुम्हारी दशा ऐसी क्यों है, तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों है। वाक्य 4 में लिखा हुआ है, ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। तुम्हारी स्थिति ऐसी है क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं है। तुम सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, शादी अच्छी सी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे से होने चाहिए, समाज में सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि मेरे प्रभु को मैंने कितना स्थान दिया है। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता के लिए तुमने जगह ही नहीं छोड़ी है, स्थान नहीं दिया है। मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, यानी तुमने मेरे लिए समय नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में संसार के लिए बहुत स्थान है, लेकिन मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पास अन्य कार्यों के लिए बहुत समय है, लेकिन मेरे लिए कोई समय नहीं है। मैं इसी सप्ताह में 2 परिवारों को बहुत बुरी तरह से डांटा। उन दोनों परिवारों को प्रभु ने बहुत आशीर्वाद दिया था। मैं इन परिवारों को आदर्श मानता था, लोगों को दिखाता था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि वे परिवार गिर रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। परिवार के 2 सदस्यों को अलग अलग मैंने बुलाया। एक परिवार के एक सदस्य को बुलाया और कहा कि तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, इसके बारे में कभी सोचती हो। मैंने कहा रविवार को सत्संग होता है, बड़े शनिवार को सत्संग होता है, लेकिन आपके परिवार से कोई यहां पे नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों। मैंने पूछा रविवार को आप लोग क्या करते हैं। उसने कहा कि हम खेत जाते हैं काम करने के लिए। मैंने कहा और जाओ, प्रभु ईश्वर ने तुमको 7 दिन दिया, 7 दिन में 1 दिन प्रभु ईश्वर को दे नहीं सकते। 1 दिन तुम प्रभु के लिए निर्धारित नहीं कर सकते। कैसे आशीष आपके परिवार में टिकेगी। दूसरा भाई बार बार यहां पे आता था, कोई ना कोई मकसद लेके आता था, सारे मकसद पूर्ण करते गए प्रभु, लेकिन उस भाई का भी पतन हुआ। अंत में मेरे पास आया था। मैंने कहा मातेधाम आश्रम में इतने सत्संग होते हैं, लेकिन मैंने एक सत्संग में भी आपको नहीं देखा है। यानी एक बार भी प्रभु का वचन सुनने के लिए आप प्रभु के पास नहीं आए, आप सिर्फ मांगने आए, पाए गए। प्रभु कहते हैं मेरा निवास स्थान, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा परिवार मेरा घर है, मेरा निवास स्थान है, मेरा मंदिर है। हर परिवार प्रभु का मंदिर है। एक विश्वासी का परिवार प्रभु का मंदिर है, लेकिन परिवारों की क्या दशा है, टूटा फूटा, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। मेल मिलाप नहीं है, झगड़े हैं, अशांति है, एक दूसरे पर दोषारोपण है, एक दूसरे पर शक है, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, बच्चे आपस में, मां बाप। प्रभु कहते हैं मेरा घर, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तुम्हारा घर प्रभु का मंदिर है। हर विश्वासी का घर, हर मसीही का घर प्रभु का मंदिर है। एवरी फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चर्च। हर परिवार कलीसिया की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उस घर में क्या है, लड़ाई झगड़ा, अशुद्धता, गंदगी, बुराई। प्रभु कहते हैं मेरा घर, मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं, आप
प्रभु के मंदिर हैं, कि आप नहीं जानते हैं कि आप प्रभु के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वाक्य 19 में वही पौलुस कहते हैं, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। हमारा शरीर, हम प्रभु के मंदिर हैं। हम कोई खिलौने नहीं हैं, कोई मजाक की चीज नहीं है। प्रभु ने हमारी माताओं के गर्भ में हमारे शरीरों को बुना गढ़ा। ये प्रभु का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में एक बार प्रवेश करते समय उन्होंने देखा कि मंदिर का परिसर बाजार बन गया था। बाजार उठकर मंदिर के परिसर में आ गया था। धर्मगुरुओं ने व्यापारियों से पैसा लेकर व्यापार करने के लिए मंदिर के परिसर में उनको बुलाया था। प्रभु यीशु को बहुत क्रोध आया और यरूशलेम मंदिर आकर रसों के कोड़े बनाए और उन सबको वहां से भगा दिया और कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का भवन होगा, लेकिन तुमने लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ये हमारे शरीर, हमारा जीवन क्या बन गया है? लुटेरों का अड्डा। हर तरह की बुराई यहां पर है। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वासना, लालच, चोरी, बेईमानी लुटेरों का अड्डा बन गया है। इतना सब होने के बावजूद हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आशीष बरसाएं। बताइए, शायद मैंने आपसे कहा कुछ साल पहले एक जवान लड़का दर्शन भवन में प्रार्थना के लिए आया था। बाहर निकला अपने दोस्तों के साथ, मैं वहां पहुंच गया। उसने आकर कहा कि स्वामी जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैंने पढ़ाई की है, नौकरी ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही है। उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते समय मुझे एक बहुत तेज प्रेरणा मिली, इसकी संगति गलत है। मैंने पूछा तुम्हारी संगति किसके साथ है? उसने अपना सिर लटका दिया। मैंने उसको अलग ले जाकर पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारी संगति किसकी है? उसने कहा कि मैं जिन लड़कों के साथ रहता हूं वे लड़के लड़कियों को इधर उधर करते हैं। मैंने कहा कि ऐसे लड़कों के साथ तुम रहते हो, बुराई में रहते हो, पाप में रहते हो और तुम प्रभु की आशीष पाना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? कई साल पहले एक मसीही बहन मेरे पास आई थी। मैं उनको कई साल से जानता था। उनके परिवार में बहुत सारी विपत्तियां आई थी, परेशानियां आई थी। शाम का समय था, वो मुझसे सारी बातें बताती जा रही थी। मैंने कहा कि ऐसा है कि कल आप अपने पति, अपने बेटे, बेटी, बहू सबके साथ यहां पे आइए, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं उनको प्रार्थना भवन में ले गया और वहां पर 45 मिनट तक प्रार्थना चलाया और उनके हाथ में एक प्रार्थना की किताब थमा दी और कहा कि आपको प्रतिदिन इसी तरह प्रार्थना करना है। वे शहर में रहते थे, रात को अक्सर होटल जाया करते थे खाने के लिए या खाना लाते थे। उनसे मिलने उनके मित्र आते थे शाम को। लेकिन उस समय से अगले दिन से उन्होंने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। प्रतिदिन रात को 8 बजे से वे प्रार्थना में बैठते थे। आज भी वो दिनचर्या बना हुआ है। नतीजा साल भर के अंदर उनको देखने को मिला। प्रभु कहते हैं मेरा घर, मेरा भवन, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, इसलिए तुम्हारी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। इसीलिए आगे वचन में प्रभु क्या कहते हैं? विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी दशा ऐसी है, तुम्हें अभी क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, पहाड़ पर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है अपने प्रतिदिन के जीवन से ऊपर उठना, अपने कामकाज से विरक्त होना। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है प्रभु के सानिध्य में जाना।
प्रभु कहते हैं कि पहाड़ी प्रदेश जाओ, अकेले जाओ। तुम्हारे परिवार में इतनी विपत्तियां परेशानियां हैं, छोड़ो, जाओ कुछ दिन के लिए। हमारे आश्रम में बहुत सारे भाई बहन दूर दूर से आते हैं केवल प्रार्थना करने के लिए, मुझसे मिलने नहीं, कुछ समय प्रार्थना में बिताने के लिए, उसके बाद वे वापस जाते हैं। प्रभु कहते हैं पहाड़ पर चढ़ो। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में, इस्राएलियों का अगुआ मूसा। इस्राएलियों की अगुवाई करना आसान बात नहीं थी, कई कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता था। हर कठिनाई की परिस्थिति में मूसा क्या करता था? पहाड़ पर चढ़ता था, सीनाई पहाड़ पर। क्या के लिए? प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से उत्तर मांगने के लिए, प्रभु से इशारा मांगने के लिए। प्रभु कहते हैं पहाड़ी प्रदेश चले जाओ। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 और 18 में आप पढ़ेंगे, पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, किसी के पास पानी नहीं था, पानी समाप्त हो गया था, जलाशय सूख गए थे, जानवर मर रहे थे, मनुष्य भी मर रहे थे। ऐसी अवस्था में एलिया क्या करता है? एलिया अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ चढ़ता है, अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ चढ़ता है और वहां पर अपने घुटनों के बीच अपने सिर को लटकाकर प्रार्थना में बिताता है समय। एलिया तब तक वहां प्रार्थना में लीन रहा जब तक कि इस्राएल पर वर्षा नहीं हुई, और भारी वर्षा हुई भी। एक जबरदस्त प्रतीक है हमारे लिए। स्तोत्र 121 में स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरे जीवन की कठिनाइयों में, संकट के समय मैं यहां वहां नहीं जाता हूं, बल्कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? हां, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। प्रभु कहते हैं पहाड़ी प्रदेश चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ो। इतना ही नहीं, आगे प्रभु कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, और प्रभु कहते हैं कि लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। पहाड़ पर से लकड़ी बटोर लो, पहाड़ पर से लकड़ी बटोर लो, प्रभु के सानिध्य से लकड़ी बटोर लो। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। प्रभु की उपस्थिति से लकड़ी बटोर लो। प्रभु तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है, कैसी प्रार्थना करनी है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। प्रभु कहते हैं कि पहाड़ पर से लकड़ी बटोर लो। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें वो दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में काम आए। कि आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, कि आपकी दशा बिगड़ी हुई है, प्रभु कहते हैं पहाड़ पर चलो, प्रभु के सानिध्य में जाओ और वहां से लकड़ी बटोर कर ले आओ। वहां से लकड़ी बटोर कर ले आओ। हम मकाबियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 15 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 में इस्राएलियों का पर आक्रमण करने के लिए दुश्मन राजा बड़े सामर्थ्य के साथ आगे आ रहा था, और यहूदियों इस्राएलियों का नेता यूदा, उसने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसे पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है
जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, और यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। यहूदी लोग कमजोर पड़ गए थे दुश्मन के सामने। ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए था? यूदा ने प्रार्थना की और लोगों को भी प्रार्थना में उत्तेजित किया। वे ईश्वर की दुहाई देते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनके पास शस्त्र कम थे, वे कमजोर थे, इसके बावजूद ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करते हुए उन्होंने 35,000 लोगों को मार गिराया। प्रभु कहते हैं, पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, लकड़ी बटोर लो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए पहाड़ी प्रदेश जाने का समय है। ये 40 काल हमारे लिए प्रभु के सानिध्य में जाने का समय है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, परेशानियां, दुख हैं। रोना कोई निवारण नहीं होता है, समाधान नहीं होता है। लोगों के पास जाकर अपना दुखड़ा बताना कोई समाधान नहीं होता है। प्रभु स्वयं समाधान बताते हैं। पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, पहाड़ पर चढ़ो, प्रभु के सानिध्य में जाओ, लकड़ी बटोर लो, स्वयं रूपी मंदिर को बनाने के लिए तुम ईश्वर के मंदिर, उस मंदिर को बनाओ। परिवार रूपी मंदिर को बनाओ, घर रूपी मंदिर को बनाओ। अभी ये प्रवचन रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले एक बहन मेरे पास आई। वो बहन मुझसे कह रही थी कि एक बार आपने हमारी मीटिंग में कहा था कि पूरे परिवार को एक साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। मैं बहुत दुखी होकर घर गई। मैंने कहा कि मैं अकेले बैठती हूं, मेरे पति नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। उस दिन मैं बहुत चुप रही, किसी से बात नहीं की। शाम को मैं अकेले प्रार्थना में बैठ गई। पति ने पूछा, क्या हुआ भाई? उसने कहा, देखिए मैं रोज प्रार्थना करती हूं, लेकिन आप लोग तो आते ही नहीं हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस बहन ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं, उस दिन से आज तक मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। बड़े आनंद के साथ उस नारी ने कहा, प्रभु कहते हैं मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, उसे बनाओ और मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा और अपनी महिमा वहां पर प्रकट करूंगा। मंदिर बनाओ, उसके लिए लकड़ी बटोरने जाओ, लकड़ी ले आओ, पहले मंदिर बनाओ। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पहले मंदिर बनाओ। देख लो मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं तुम पर प्रसन्न होकर उस मंदिर में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। ये 40 काल हमारे लिए उसके लिए एक सुनहरा समय है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। इस 40 काल में तेरा वचन हमें आह्वान देता है कि सबसे पहले हम अपनी स्थिति पर विचार करें, अपनी दयनीय स्थिति पर विचार करें और स्थिति को बनाने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए हम पहाड़ी पर चढ़ सकें, तेरे पास आए, तेरे सानिध्य में आए। हम विश्वास करते हैं कि अगर हम तेरा सानिध्य पक्का करेंगे, तेरा मंदिर बनाएंगे, तेरे लिए अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में स्थान देंगे, समय देंगे, तो तू वहां पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। विश्वास के साथ हम अपने परिवार को और अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी 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 आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना तारनहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना तारणहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएं आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना आइए हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से समय हर तरह के कार्य से समय स्वतंत्र करें, निवृत्त करें और अपने हृदय और मन को प्रभु की लगाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हो सके तो आप अपनी आंखें बंद रखें। आइए हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। यीशु ने स्वयं कहा है
ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। हृदय की गहराई से, आत्मा की गहराई से, जिस तरह मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हृदय की गहराई से, आत्मा से हम प्रभु की आराधना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी पीड़ाएं, सारी चिंताएं इस समय प्रभु के सानिध्य में रखें। आप इस समय प्रभु के सानिध्य से घिरे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति से घिरे हुए हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रभु की उपस्थिति एहसास करें। आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु की उपस्थिति है। जहां यीशु है वहां पे चंगाई है, जहां यीशु है वहां पे चमत्कार है। प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। चिंताओं को प्रभु के हाथ में सुपुर्द कीजिए। ये भरोसा रखिए कि वो आपका ख्याल करता है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है, और मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में आज के दिन बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। 2000 वर्ष पहले तू इस संसार में आया, हमारी तरह मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा, हमारे दुख तकलीफ में पीड़ाओं में सहभागी हुआ, हमारी पीड़ाओं दुख तकलीफों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पापों के लिए दंड भोगा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन पर दया करना। उनकी आवश्यकताओं को तू जानता है यीशु, उनकी पीड़ाओं को तू जानता है यीशु, उनके आंसुओं को तू देखता है। उन पर दया करना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे लिए और सारे संसार के लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बलिदान के द्वारा मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली है। हालेलुया। यीशु ने मेरे पापों का दंड भोगा है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मुझे तेरे पीछे चलने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पवित्र पर, आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के हम द्वारा तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम करते तेरी हैं, स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति सभी करते हैं, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी मिलकर, संतों के साथ मिलकर सभी संतों के साथ हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते तू हैं। हमारी आराधना के योग्य है, तू हमारी आराधना के योग्य है, तू हमारी आराधना के योग्य है। तू हमारी आराधना के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनंत और अमर प्रभु, अनंत और अमर प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना परम पावन ईश्वर, परम पावन ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना दया सागर ईश्वर, दया सागर हम ईश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना प्रेमी ईश्वर, प्रेमी ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करते हम तेरी आराधना। 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 आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। 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 तू ही तो है आत्मिक भोजन मेरा। 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 करते हम तुझको प्रणाम, करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। जीवन की रोटी तो हम सबका आधार है। जीवन की रोटी तू हम सबका आधार है। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। नबी हगाई के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों से कहा, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत कुछ चाहा, बहुत कुछ उम्मीद रखी, लेकिन परिणाम कुछ और निकला। तुम्हारी चाह से
अलग, तुम्हारी उम्मीदों से अलग परिणाम निकला। और प्रभु ने लोगों से कहा, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। प्रभु ईश्वर ने हम सभी लोगों को आनंद के लिए बनाया है, शांति के लिए बनाया है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 21 में, यह मेरी प्रजा है, मैंने इसे इसलिए बनाया है ताकि यह मेरी स्तुति करेगी। हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए बनाए गए हैं, और हमारे जीवन में ईश्वर चाहता है कि ईश्वर की स्तुति और महिमा हो। जब हमारे जीवन में ईश्वर का अनुग्रह बरसता है, आशीष बरसती है, तो हम दूसरों के लिए ईश्वर की महिमा के चिन्ह और संकेत बनते हैं। जब हमारे जीवन में प्रेम नहीं होता है, हमारे जीवन में कई प्रकार की विडंबनाएं होती हैं, तो हम ईश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करते। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 16 में, तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम्हारे जीवन में जो भले कार्य होते हैं उसको देखकर लोग ईश्वर की महिमा करें। तो हम इसके लिए बनाए गए हैं, जिस तरह एक फूल का पौधा फूल उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है, रोपा गया, उसी तरह हम भी ईश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब ईश्वर के लिए स्थान नहीं होता है तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। लूकास के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। प्रभु का साथ छोड़ देने से हम बिखेरने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। हमारे परिवार से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से प्रभु को हटाने से हम छितराने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम बिखरने लगते हैं। आज जितने भी परिवार टूट रहे हैं, इंसान टूट रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि वहां प्रभु के लिए स्थान नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम प्रभु ईश्वर को हमारे जीवन से दूर करते हैं तो हम गिरने लगते हैं, हम बिखरने लगते हैं, छितराने लगते हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ, यहां तक कि स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी उनके द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। यानी सब कुछ का स्रोत मसीह है और मसीह के लिए बनाए गए हैं। यानी सब कुछ का केंद्र मसीह को होना चाहिए। जब हमारे जीवन से, हमारे परिवार के जीवन से मसीह को हटाया जाता है, ईश्वर को हटाया जाता है, तो हमारे परिवार और हमारे घर गिरने लगते हैं, हम गिरने लगते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर को स्थान देते हैं, प्रभु को स्थान देते हैं, तो प्रभु बीच में रहकर सब कुछ को नियंत्रित करते हैं, सब कुछ को एक बनाए रखते हैं, नियंत्रित करते हैं। हग्गाई के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह दुर्दशा आई है। अगर प्रभु का मंदिर टूटा फूटा नहीं है, प्रभु के लिए हम निवास स्थान तैयार किए हुए हैं, प्रभु को स्थान दिए हैं, समय दिए हैं, तो प्रभु सब कुछ को नियंत्रित करेंगे। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। जब हम प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित होते हैं, और जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। बाइबल की शिक्षाएं बहुत सीधी हैं, उसकी व्याख्या के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सीधी शिक्षाएं।
हमारे जीवन में उस समय बिखराव दिखाई देने लगते हैं जब हम प्रभु को स्थान नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। ये 40 काल हमारे लिए एक ऐसा समय है जब हम प्रभु को स्थान दें, प्रभु के लिए समय दें, और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। हमारी परिवार की स्थिति, हमारे व्यक्तिगत जीवन की स्थिति बदलेगी, पलटेगी। प्रभु हमारे जीवन का केंद्र बनेंगे, परिवार का केंद्र बनेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आंखें बंद कीजिए, इस समय अपने आप के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचिए। हमारी क्या दशा है, हमारी क्या हालत है। हमारे जीवन में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, चिंता है, व्यग्रता है, कई तरह का डर है, आशंकाएं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को निवास स्थान नहीं दिया है। प्रभु आज हम में से हर एक से कहते हैं, मेरा मंदिर बनाओ, मेरे लिए समय दो, स्थान दो, मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा और मेरी महिमा तुम देखोगे। प्रभु के लिए अपने घर में स्थान बनाना, प्रभु के लिए अपने जीवन में और परिवार में समय देना हमारे लिए ही कल्याणकारी बात है, ताकि प्रभु की महिमा हमारे और हमारे परिवार में देखने को मिलेगी। चमत्कार होंगे, असंभव सी बातें संभव होती हुई आप देखेंगे। इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दे, विश्वास का वरदान दे, भरोसे का वरदान दे। प्रभु के लिए स्थान देने के लिए, समय देने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। हम समझदार बने, नासमझ ना बने। समझदार बनकर हमारे मुक्तिदाता, हमें बनाने वाले उस महान सामर्थ्यवान परमेश्वर के लिए स्थान और समय दें। आइए हम एक साथ अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और हमारे परिवारों को अपने अधिकार में लें। ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए समय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हमारे परिवारों में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए, आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें जो हमारे बीच में रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। मैं उन सारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और अपने में रोग से लड़ रहे हैं, अपने रोग को यीशु के हाथ में दीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हर तरह के रोग को मिटा दिया, यानी कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य की परिधि से बाहर नहीं है। हर रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। और जितने भी रोगी भाई बहन है, चाहे वो कैंसर के रोगी हों, हृदय रोगी हों, किडनी के रोगी हों, इस समय विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते जाना। अन्य लोग भी इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे और अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो पीठ दर्द से परेशान हैं, ढंग से लेट नहीं पाते हैं, पीठ में बराबर दर्द रहता है, चलना फिरना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है। प्रभु यीशु ने आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श किया है।
चंगाई को अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और चंगाई का साक्ष्य सुनाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे बीच में कई हृदय रोगी हैं और वे डर डर के जी रहे हैं। उनके दिल की जगह पर अक्सर दर्द होता है। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। इस समय मैं उन सारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, यीशु के नाम पर डरिए मत, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए, भरोसे के साथ जीवन जिए। कई भाई बहन जो चलते समय पैर अचानक लूज हो जाता है, लड़खड़ाता है, ऐसे भाई बहनों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और रविवार की तरह आज भी मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि चालीसा काल में मातृधाम आश्रम में हर शुक्रवार को क्रूज की यात्रा होती है, जिसमें हजारों लोग दूर दूर से भी आते हैं भाग लेने के लिए, वचन सुनने और क्रूज की यात्रा में भाग लेने के लिए। 10:30 बजे से शुरू होता है और करीब 3 बजे तक चलता है। आने वाले शुक्रवार को होली का पर्व है, इसलिए शुक्रवार को नहीं होगा बल्कि बृहस्पतिवार को क्रूज की यात्रा होगी। आप में से जो दूर रहते हैं आपका भी हार्दिक स्वागत है, आना चाहेंगे तो जरूर आइएगा। मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा पत्रिका, आपको मातृधाम अकाउंट पर फेसबुक में पढ़ने को मिलेगी। जरूर पढ़ें, आशीष पाएं। मातृधाम रेडियो चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग उसको सुन रहे हैं। आप भी सुने, आप उसका ऐप डाउनलोड करें और उस ऑनलाइन रेडियो से लाभ उठावें। यूट्यूब में जितने कार्यक्रम होते हैं उसका मैं आपको विवरण देना चाहता हूँ। रोज सुबह रोज की रोटी 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। इसके अलावा रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, छोटी सी प्रार्थना है सोने से पहले। मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग। शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम आपके लिए बनाए गए हैं और आपके लाभ के लिए। जरूर लाभान्वित हो जाइए। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए, इस तेल और जल को शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। जो भी इसको ग्रहण करें और धारण करें उन्हें चंगाई मिले, आशीष मिले। कहते प्रभु को जिसने दिए सब वरदान।